हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक आईपीएस अधिकारी मैडम होती है, रोड पे ऐसा कारनामा कर देती है, जान के भी हैरान हो जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। आज इस स्टोरी को हम फुल देखेंगे, इस पे अपना रिएक्शन देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दिल्ली की चलिए हम सर्दियों वीडियो में जब स्टार्ट सुबह की करते धूप भी हैं। धुएं की तरह लगने लगती है, तब किसी किताबों के शौकीन के लिए लाइब्रेरी एक पनाह बन ये जाती है। दिल्ली की कहानी है दोस्तों। रूहानी चौधरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर ब्रांड मैनेजर उन्हीं में से थी। उसे किताबों की खुशबू, कॉफी की गर्माहट और अपनी दुनिया में खोए रहना पसंद था। उसकी जिंदगी में सब कुछ प्लानिंग से चलता था। सुबह 6 बजे योगा, 9 बजे ऑफिस, 2 बजे मीटिंग्स और रात 10 बजे किताब। लेकिन उस दिन, उस एक सुबह में सब कुछ बदला। कॉरिडोर के उस कोने में ऑफिस लाइब्रेरी में एक अनजान चेहरा बैठा था। लंबे बाल, दाढ़ी, एक हल्की सी मुस्कान और गहरी आंखें। वो कोई नया था, शायद मुंबई से ट्रांसफर होकर आया कोई अजनबी। तुम्हें किताबों से प्यार है या अकेलेपन से? रूहानी ने हल्के अंदाज में पूछा। लड़का मुस्कुराया, फिर धीमे से कहा, कभी कभी दोनों एक ही होते हैं। उसका नाम आरव मेहरा था, एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जिसने अपने पीछे एक टूट चुकी सगाई और बिखरा हुआ अतीत छोड़ दिया था। ऑफिस की चाय, मीटिंग ब्रेक, प्रोजेक्ट डिस्कशन, सब धीरे धीरे एक आदत बन गए। आरव अपनी बातें कम करता, लेकिन जब करता तो शब्द गहरे होते। रूहानी को उसकी खामोशी में सुकून मिला। वह जानती थी कि इस इंसान में कुछ है, कुछ अधूरा, कुछ टूटा हुआ, लेकिन सच्चा। एक दिन कॉफी के टेबल पर उसने पूछा, कभी किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है? आरव ने उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ याद कर रहा हो। हाँ, और वो टुकड़े अब किताबों में छुपे रहते हैं। रूहानी ने उसकी उंगलियों को छूते हुए कहा, तो क्या मैं वो किताब पढ़ सकती हूं? आरव ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर झुका लिया। वो शाम भी बाकी शामों की तरह ही थी। हल्की बारिश, ऑफिस से लौटते हुए एक ही छतरी में 2 लोग। लेकिन उस शाम की नमी में एक अलग सी गर्माहट थी। तुम किसी से प्यार करने से डरते हो? रूहानी ने पूछा। प्यार करने से नहीं, फिर से टूटने से डरता हूं, आरव ने कहा। रूहानी खामोश रही, लेकिन उसकी उंगलियों ने आरव की हथेलियों को थोड़ी देर के लिए थाम लिया। वो पहला स्पर्श था जो शब्दों से ज्यादा गहरा था। कुछ दिनों बाद आरव ऑफिस नहीं आया। रूहानी ने पूछा, किसी को पता नहीं था? फिर उसे पता चला, आरव की मां बीमार हैं और वो अस्पताल में है। वो रात को अस्पताल पहुंची, अकेले, बारिश में भीगी हुई। क्यों आई हो? आरव ने पूछा। क्योंकि तुम मुझे अपनी जिंदगी में चाहते हो या नहीं, पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में खोना नहीं चाहती। उस रात अस्पताल के बेंच पर दोनों ने पहली बार एक दूसरे को किसी रिश्ते के बिना समझा। आरव की मां अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन उस अस्पताल की रात ने कुछ ऐसा तोड़ भी दिया और जोड़ भी दिया था। रूहानी और आरव अब पहले जैसे नहीं रहे। अब उनकी आंखें बातें करने लगी थीं। ऑफिस की मीटिंग्स के बीच जब नजरें मिलती तो वक्त थम सा जाता। एक शुक्रवार की शाम रूहानी ने कहा, इस वीकेंड कहीं बाहर चले। आरव ने थोड़ी देर चुप रहकर सिर हिलाया। वे दोनों ऋषिकेश चले गए। भागीरथी के किनारे शांत घाट और नीले आसमान के नीचे एक झील के पास एक छोटा सा रिसॉर्ट। पहली रात जब वे साथ बैठे थे, ठंडी हवा में चाय पीते हुए, चुप्पी लंबे समय तक बनी रही। फिर अचानक आरव बोला, तुम्हें पता है, जब तुम साथ होती हो तो मेरी जिंदगी की सारी स्याही हल्की लगती है। रूहानी ने बस उसका हाथ थाम लिया और कहा, तो चलो कुछ नया लिखते हैं साथ में। उस रात दोनों पहली बार एक दूसरे के और करीब आए, जिस्म से नहीं, आत्मा से। स्पर्श वहां था, लेकिन अधीरता नहीं। उनकी रूहें पहले एक दूसरे की कहानी पढ़ रही थीं, और फिर धीरे धीरे उनके शरीरों ने भी वही गहराई महसूस की। किसी ने किसी को रोका नहीं, कोई वादा नहीं किया, बस मौन था और उसमें अटूट विश्वास। वापसी के बाद सब कुछ बदल गया था। अब वे प्रेमी थे, लेकिन बिना किसी घोषणा के। लोगों ने नोटिस किया, फुसफुसाहटें हुई, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा। वो जानते थे ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है। ये उस किस्म की कहानी थी जो किताबों में अधूरी रह जाती है। एक दिन रूहानी ने पूछा, तुमने कभी सोचा है हम कहाँ जा रहे हैं? आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन तुम साथ हो तो डर नहीं लगता। एक दिन आरव की पूर्व मंगेतर अदिति अचानक ऑफिस में आई। वो अब शादीशुदा थी,
दूसरे लेकिन उसकी के ऊपर मौजूदगी आधारित ने थी, एक पुराना एक घाव को लव रेत स्टोरी दिया। कहानी थी, एक रूहानी ने अधिकारी महसूस की किया कहानी थी। कि आरव के मुझे चेहरे तो पर बहुत पुरानी ही उलझनें बेहतरीन लौट आई लगी। थी। आपका क्या रात को रूहानी ने ओपिनियन कहा, है, आप लोग अगर कमेंट तुम्हारा बॉक्स मन में अब जरूर भी वहीं बताइए। अटका है आपको तो मैं खुद कैसी पीछे हट कहानी जाऊंगी। सुनना पसंद है, वो भी आरव ने अपना राय रूहानी की कमेंट आंखों में बॉक्स में गुस्से से जरूर भरे बताएं, आंसू देखे क्योंकि और उस पहली तरह की बार आपको उसने खुद कहानी को नई पूरी तरह नई खोल वीडियो दिया। लेके आ नहीं, सकूं। रूहानी